नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का ये पहला पार्ट होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है आज इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट खोजना सीखेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो इसके अंतर्गत मैं पार्ट वाइज आपको क्वेश्चन जो है बताऊंगा और आगे हमारे साथ बने रहिएगा, तो आपको नंबर सिस्टम के बाकी सीरीज भी मिलते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो अंक होते हैं वो क्या क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 10 डिजिट जो है हमारे इकाई अंक में बैठेंगे। तो हमें सीखना है कि कौन सा अंक लास्ट में रहे तो फिर उसका पावर कितना होने पर क्या नंबर होगा, इसे जानना है। ठीक है, इसके लिए एक एक स्टेप में आपको जानना है। तो पहले जो है, जब भी 0 रहेगा तो उसका पावर कुछ भी रहे, उसको कितना ही बार मल्टीप्लाई करना पड़े तो उसका आंसर का लास्ट डिजिट ऑलवेज 0 होगा। इसी तरह 1 का भी लास्ट डिजिट 1 ही होता है, 5 का भी लास्ट डिजिट 5 होता है और 6 का ही लास्ट डिजिट 6 होता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज 10 है, 10 का लास्ट डिजिट कितना है? यहाँ पर 0 है। तो 0 अगर है, इसे हम फिर स्क्वायर करते हैं, यानी 10 को 10 से जब हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 100। लास्ट डिजिट आपको 0 मिलता है। फिर इसको अगर और 10 से हम गुना करते हैं, यानी 10 का क्यूब हो जाता है, तो कितना होगा? 1000, यानी लास्ट डिजिट हो गया 0। इसको फिर हम 10 से गुना करते हैं, यानी 10 टू द पावर 4, तो ये होता है 10,000। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि लास्ट का डिजिट 0 ऑलवेज सेम रह रहा है। ठीक है, यही मैं इसमें समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा 1 के लिए अगर है तो 1 के लिए भी एक देख लेते हैं। जैसे 1 वाला एक डिजिट 11 ले लेते हैं, तो 11 का जब स्क्वायर होगा यानी 11 इंटू 11 तो 121 होगा। इसमें भी लास्ट डिजिट आपको 1 दिख रहा है। 11 का क्यूब होगा, यानी फिर से हम 11 से गुना करते हैं तो 1331 होगा। इसमें भी लास्ट डिजिट आपको 1 दिख रहा है। फिर हम इंटू 11 करते हैं, यानी 11 टू द पावर 4, तो भी उसका आंसर आता है 14641। यानी हम इस सब में भी देखते हैं कि 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट डिजिट होता है 1। अगर 5 है तो क्या होगा? एक बार 5 है तो 5, दो बार होगा 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। 25 इंटू 5 करेंगे यानी 5 का क्यूब 125। 125 इंटू 5 करेंगे तो 625। तो इन सब में भी हम देखते हैं कि 5 ही रह रहा है, नो चेंज। 6 के लिए भी सेम यही रूल होता है कि नहीं, देख लेते हैं। 6 इंटू 6 होगा 36, 36 इंटू 6 होगा 216, 216 इंटू 6 होगा 1296। इसमें भी हम देखते हैं कि लास्ट डिजिट हमारा 6 हुआ। इस तरह से जो है आपको याद कर लेना है कि 0, 1, 5, 6 एक ऐसे डिजिट है जो लास्ट में रहे तो उसको कितना भी पावर किया जाए तो वो अपना डिजिट सेम रहता है। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग करते हैं कि हमने अभी 0, 1, 5, 6 को सीख लिया है, तो बचता है 2, 3, 4, 7, 8, 9। अब इसमें से जो है आप जो है 4 पे थोड़ा सा गौर कीजिए। 4 एक बार है तो 4 होगा। 4 का अगर स्क्वायर करना हो, यानी 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16। यानी लास्ट डिजिट हम यहाँ पर कितना देख लेते हैं? 6 देख लेते हैं। तो एक बार के लिए 4 था, दो बार अगर गुना करते हैं तो वो 16 हो गया। अगर हम इसे फिर से 4 से गुना करते हैं तो 16 चौके अगर 64 होता है, तो हम देखते हैं कि 4 रिटर्न आ गया। ठीक है, यानी हम फिर से यहीं पहुंच गए। इस तरह से हम इसमें एक नियम बना सकते हैं कि 4 जब एक बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 5 बार हो, यानी विषम स्थानों पर 4 खुद को रिपीट करता है, तो 4 विषम स्थान में खुद को रिपीट करता है। और जो सम जगह होगा, यानी दो बार गुना करें या 4 बार गुना करें, 6 बार गुना करें, 8 बार गुना करें, सम स्थानों पे उसका लास्ट डिजिट हो जाता है 6। ठीक है, आई बात समझ में? इस तरह का एक और डिजिट है आपका, वो डिजिट है 9। 9 को अगर हम लोग एक बार गुना करें या 3 बार या 5 बार या 7 बार, यानी विषम जगह पर, तो फिर 9 खुद को रिटर्न करता है। और सम जगह पे करता है तो रिटर्न में वो 1 आता है। देखिए मैं बताता हूँ। 9 एक बार में है 9, दो बार गुना करेंगे तो 9 9 81। 81 को 9 से गुना करेंगे 729 होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक बार में 9 है और दूसरा बार में वो 81 हो गया, लास्ट का डिजिट आपका 1 हो गया। फिर वो तीसरा बार में रिटर्न आ गया 9। इस तरह से विषम स्थान 1, 3, 5, 7, 9, इस जगह पे 9 खुद को रिपीट करता है और सम जगह पर वो 1 होता है। ठीक है, तो अब जो है हमने बाकी का सीख लिया। रह जाते हैं अब 2, 3, 7, 8। ठीक है, 2, 3 एक जगह है ये और 7, 8 एक जगह। इसके लिए आपको मैं पहले एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 2 अगर एक बार है तो 2 बैठेगा। 2 बार अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यानी लास्ट का डिजिट एक बार के लिए 2 है, दो बार के लिए 4 है। फिर एक बार 2 गुना कर लेते हैं तो 4 दूनी कितना हो गया? 8, यानी 3 बार के लिए 8 हुआ।
फिर एक बार गुना कर लेते हैं 2 से, यानी 2 टू द पावर 4 कर लेते हैं, तो 8 दूनी कितना हो गया 16। इस तरह से लास्ट डिजिट हो गया 6। अब फिर अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 16 दूनी 32, यानी 2 खुद को रिपीट करता है, जो यहाँ पर था वो यहाँ पे हुआ, यानी कि हर 4 बार के बाद ये खुद को रिपीट करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक चार्ट ऐसे बना सकते हैं कि 2 अगर एक बार हो, यानी जब भी हम इसको निकाल के भागा देके एक बार उसका लास्ट में बच जाएगा तो हमें 2 लिख लेना है उसका इकाई का अंक। 2 बार होगा तो हमें 4 कर लेना है। 3 बार है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 बार या शेष में अगर 0 बचेगा आपका, मैं बताऊंगा आगे मैथ करके क्यों हो रहा है 4 के साथ 0, तो उसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 3 को देखोगे तो 3 का क्या हो जाएगा, एक बार में 3, 2 बार अगर गुना करेंगे यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी पहला बार में 3, दूसरा बार में 9, तीसरा बार में, यानी 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी लास्ट का डिजिट हो गया 7। 3 टू द पावर 4 अगर करेंगे तो 27 या 81, यानी 1 होता है। और फिर अगर हम गुना 3 करते हैं यानी 5वां बार में, तो 3 एकम 3 हो जाता है। तो 243 में हम देखते हैं 3 खुद को रिपीट करता है, यानी ये भी जो है 4 बार में रिपीट करता है। तो इसका अगर हम चार्ट बनाए तो कैसा हो जा रहा है 3 का, एक बार के लिए 3, 2 बार के लिए 9, 3 बार के लिए 7 और 4 या 0 बार के लिए 1। इसी तरह से 7 के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, एक बार के लिए 7, 2 बार के लिए अगर हम करें तो 7 सत्ते 49, यानी 9 हो गया है। 3 बार के लिए अगर हम गुना करने जाएंगे तो 49 सत्ते 343 होता है, 7 का क्यूब, तो इसका भी लास्ट डिजिट 3 हुआ। फिर आप गुना 7 करते हैं तो फिर हो जाता है 2401, यानी लास्ट का डिजिट हो गया 1। फिर इसको अगर वो 7 से गुना करते हैं यानी 7 टू द पावर 5 हम पहुंच जाते हैं, तो ये खुद को देखिए रिपीट करने लगा। ठीक है, 7 रिटर्न आ गया, तो 7 का भी 4 टाइम रिपीट वाला चार्ट बनता है। एक बार के लिए 7, 2 बार के लिए 49 का 9, 3 बार के लिए 3, और 4 बार के लिए होता है या 0 बार के लिए होता है 1। और 8 के लिए क्या होगा, 8 के लिए एक बार है तो 8, 2 बार करते हैं तो 8 अट्टे 64 यानी 4, 3 बार करते हैं यानी 8 का क्यूब यानी 64 अट्टे 512 यानी 2 हो गया है। इस तरह से 8 4 2 3 हमें मिल गया है। फिर एक बार चौथा पावर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 512 इंटू 8 करते हैं तो आपका आया 40966 हुआ। फिर हम गुना 8 करते हैं तो देखिए कितना होता है 32768, यानी 8 ने खुद को रिपीट किया, यानी ये भी जो है आपको 4 टाइम खुद को रिपीट करता है। तो हमारा इसमें भी चार्ट क्या बन जा रहा है, एक बार के लिए 8, 2 बार के लिए 4, 3 बार के लिए 2 और 4 बार के लिए हुआ 6 या 0 बार के लिए हुआ 6। ठीक है, तो हमारा फाइनल चार्ट इस तरह से हुआ। हमने अभी सबके बारे में सीख लिया, तो हमें क्या याद रखना है, 0 1 5 6 अपने आप को रिपीट करता है, 4 और 9 खुद को सम और विषम स्थानों पे थोड़ा सा बदलता है, 4 विषम स्थान पे 4 ही रहता है, इसी तरह 9 विषम स्थान पे 9 ही रहता है, सम स्थान पे 4 चौके 16 यानी 6 हो जाता है, और ये 9 9 81 यानी 1 हो जाता है। और बाकी जो है 2 के लिए ये चार्ट होगा 2 4 8 6, 3 के लिए हुआ 3 9 7 1, 8 के लिए हुआ 8 4 2 6, और 9 के लिए हुआ 7 9 3 1। ठीक है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए, इसे आपको याद रखेंगे तो और जल्दी होगा, नहीं भी याद रखेंगे तो ही आंसर निकाल सकते हैं। हम लोग इसको कुछ प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो इसको यूज करना सीखेंगे। ठीक है, इसे आप दिमाग में अच्छे से बैठा लो। ठीक है, चलिए फिर इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग शुरू करते हैं। जैसे लंबा लंबा अगर आपको मल्टीप्लाई दे दिया जाए, सपोज 63 इंटू 92 इंटू 43 इंटू 109 इंटू 69, इस तरह के मैथ के लिए क्या करोगे, देखिए इसमें आपको केवल जो है इसके इकाई अंकों पे फोकस करना है। इसमें 63 का 3, 92 का 2, 43 का 3, 109 का 9, 69 का 9, इन नंबर को लेके आपको अलग से यहाँ छाट कर लिख लेना है। ठीक है, एक जो है मैं मुंह जबानी आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो ट्रिक को करिए, फिर मैं टेक्निकल भी बता रहा हूं। जैसे इसको आप गुना करते हो, जहां तक गुना कर सकते हो आप गुना करो, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 में लास्ट का डिजिट पकड़िए 8, एक या आगे जो भी आता है उस नंबर को भूल जाइए। 18 का 8 लिया, 8 से आप आगे बढ़िए, 8 9 हुआ 72, 72 का लास्ट में क्या होता है 2, केवल 2 को लीजिए, 2 9 कितना हुआ 18, 18 का लास्ट डिजिट हो गया 8, यानी कि ये पूरा मैथ को मल्टीप्लाई करने पर लास्ट डिजिट 8 होगा। आई बात समझ में? आप मुंह जबानी भी इसको कर सकते हो। अगर मुंह जबानी नहीं करना है और टेक्निकली करना है तो इस तरह से कर सकते हो, छोटा छोटा जहां तक आपका मल्टीप्लाई हो। जैसे ये आप मुंह जबानी कर सकते हैं, 3 दूनी 6 तिया 18 एक तरफ लिख लिए, एक तरफ 9 9 81 लिख लिए, और केवल आप लास्ट डिजिट पे फोकस करिए, इधर में 8 इधर में 1, यानी 8 एकम 8, लास्ट डिजिट हो गया 8।
तो आपको इनमें से जो टेक्निक अच्छा लगे आप उसका उपयोग करिएगा और इससे आप इकाई का अंक ज्ञात करिएगा। ठीक है, तो अब जो है कुछ और मैथ करते हैं। जैसे एक साथ में कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में इकाई का अंक कितना है ज्ञात करिए। इस तरह के जब पावर के क्वेश्चन है, आपको केवल ध्यान देना है लास्ट का डिजिट जो है ये क्या है, यहाँ पर 1। आगे कितना डिजिट है उससे कोई मतलब नहीं, केवल हमको लास्ट डिजिट पे फोकस करना है क्योंकि हमें इकाई का अंक खोजना है। एक अगर है तो हमने एक के बारे में अभी क्या सीखा था कि एक अगर रहेगा तो एक को कितनों बार मल्टीप्लाई कीजिए उसका लास्ट का डिजिट एक ही रहेगा, फिक्स। तो यानी कि इस मैथ का इकाई का अंक हमेशा एक रहेगा। जीरो के लिए क्या होता है, जीरो का भी नंबर का कितना भी पावर कर लीजिए उसका लास्ट डिजिट जीरो होगा, यानी इस मैथ का इकाई का अंक हम कह सकते हैं कि जीरो है। छः छः छक्के 36 छक्के हम लोग देखे थे, छः अपने आप को रिपीट कर रहा था, यानी इस मैथ का भी इकाई का अंक 6 होगा। इसी तरह से 5 में भी हमने देखा था कि वो खुद को रिपीट करता है, तो इसमें इकाई का अंक आप कह सकते हैं 5। ठीक है, ये बेसिक समझा रहा हूं ताकि आप बड़ा मैथ में इसको आपको करने में आसानी हो। समझ गए हैं? अब कुछ और देखते हैं क्वेश्चन। ये है 594 टू द पावर 45। यहाँ हम देखते हैं लास्ट में कितना है, 4। 4 के लिए हमने सीखा था कि विषम जो है, आप याद करिए फिर से, मैं यहाँ नियम आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले कहा था कि ध्यान से देखिए। 4 का क्या होता है, एक बार में 4 एकम 4 होता है, यानी विषम एक बार यानी विषम हुआ। विषम के लिए खुद को रिपीट करता है। यहाँ जो 45 है लास्ट डिजिट 5 है, यानी ये विषम संख्या है, यानी 4 खुद को रिपीट करेगा, यानी इसका जो इकाई का अंक होगा वो 4 ही होगा। ठीक है, विषम संख्या है इसलिए इकाई का अंक उसका 4 हुआ। 9 के लिए भी हम लोगों ने क्या सीखा था, विषम प्लेस के लिए खुद को रिपीट करता है। ये 81 क्या है, लास्ट में 1 है, यानी ये विषम संख्या है। विषम संख्या में 9 खुद को रिपीट करता है, यानी कि 9 ही खुद बैठेगा। 494 इसमें क्या है, ये 4 है। 4 का नियम क्या होता है, अभी जो हम लोग कर रहे थे, विषम के लिए खुद को रिपीट किया और सम होने पर 2 बार उसको गुना कर लेना है, 4 चौके 16। चूंकि यहाँ 68 है, 68 एक सम संख्या है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ की ये सम संख्या है, इसलिए इकाई का अंक 2 बार 4 गुना कर लेंगे, 4 चौके 16, यानी 16 का लास्ट डिजिट 6 होगा। ठीक है, अगर आप उस चार्ट को याद नहीं रखे हैं तो ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह से 849 जो है 9 के लिए लास्ट का डिजिट यहाँ क्या है, 28। ये सम संख्या है, सम संख्या में क्या होगा, 2 बार हमें गुना कर लेना होगा, यानी 9 9 81 सम संख्या है, और इसमें हम इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए कुछ और मैथ देख लेते हैं। जैसे संख्या बोला है 22 टू द पावर 23 में इकाई का अंक कितना है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है, देखिए फोकस करिए कि आपको क्या खोजना है, केवल लास्ट डिजिट पे फोकस कीजिए। ये लास्ट का डिजिट यहाँ पर कितना है, 2 है। 2 का पावर हमको 23 करना है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, ये हम लोगों ने क्या देखा था, 2 जो है 4 बार का एक सिस्टम में चल रहा था, तो 2 3 और 7 8 के लिए जो हमने रूल बनाया था 4 बार रिपीट होता है। तो बाकी सारे डिजिट के लिए आप यही नियम करोगे, 4 से आप डिवाइड करोगे, किसको, जो यहाँ पावर में रहेगा उसको आप 4 से डिवाइड करके उसका शेषफल जो होगा, रिमाइंडर होगा, उसे आपको खोजने का प्रयास करना होगा। यहाँ अगर हम देखते हैं तो 4 से हम 23 को डिवाइड करते हैं तो 4 पच्चे आ जाता है 20। तो यहाँ रिमाइंडर यानी शेषफल कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। 2 का पावर यहाँ पर है, 2 पे फोकस कर रहे हैं, 2 का पावर 3 होता है, यानी 2 को हम 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस तरह से हम इसको इकाई का अंक हम बता सकते हैं कि इस पूरे मैथ का इकाई का अंक हो जाएगा 8। ठीक है, आप चाहो तो उस चार्ट से भी रट्टा मार के याद कर सकते हो, या फिर यही 2 को हम 3 बार काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, फिर इसी तरह से एक और मैथ देख लेते हैं। 4137 टू द पावर 132 का इकाई का मान क्या होगा। तो हमें केवल फोकस करना है केवल इस लास्ट डिजिट पे। ये कितना है, 7। 7 का पावर है 132। तो हमने कहा था कि 7 8 3 और 4 ये सबके लिए आपका क्या होता है, 4 वाला सिस्टम में चलेंगे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ जो 132 है इसे हमको 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 डिवाइडेड बाई 132 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 4 12 4 12। इस तरह से 4 33 में 132 पूरा मिल जाएगा। शेषफल तो कुछ नहीं बचेगा, शेषफल क्या हो जाएगा, 0। और 0 के लिए लास्ट वाला चार्ट हम लोग यूज करेंगे, तो 7 का लास्ट वाला चार्ट, यानी 7 को आप 4 बार गुना करने पर जो आ रहा था वो कर लो, या फिर आप अगर चार्ट याद रखे हुए हैं तो उसका उपयोग कर लो। कितना हो जाएगा, 4 का 4 बार या 0 बार जो मैंने यहाँ पर लिखा था इसीलिए लिखा था, इसके लिए इकाई का अंक 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इस पूरे मैथ का इकाई का अंक 1 होगा। समझ गए, आप भूल जाते हो तो फिर आप 7 को जो है यहाँ पर 0 बार यानी 4 बार आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 7 49 यानी 9, 9 7 63 यानी 3, 3 7 21, 21 यानी 1। ठीक है, केवल लास्ट डिजिट आपको गुना करना है। फोकस केवल इसी पे रखना है कि आपको
केवल फोकस लास्ट डिजिट पे करना है, आगे का डिजिट जितना भी बड़ा होगा उसको आप छोड़ते जाइएगा, ठीक है। एक इसी तरह का जो है बड़ा मैथ हम लोग देख लेते हैं। 3 टू द पावर 61 इंटू 6 टू द पावर 43 इंटू 7 टू द पावर 82 में इकाई का अंक कितना होगा। इस तरह के मैथ के लिए आपको इंडिविजुअली अलग अलग करना होगा। पहले इस मैथ को सॉल्व करना होगा, फिर इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना होगा। इस तरह से 3 अलग अलग हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग 3 टू द पावर 61 है, यानी हमको 3 का नियम से जाना है, तो चार बार का लॉ से चल रहा था, तो हम लोग 61 को 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर यानी शेषफल कितना है। तो 4 15 में कितना हो जाएगा, 60। शेषफल हमारा कितना बचेगा, शेषफल हमारा 1 बचेगा। तो 3 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 ही होगा, ठीक है। एक बार के लिए 3 हो गया। अच्छा, 6 जो था, 6 के लिए हमने क्या सीखा था कि 0156 का हमने देखा था कि खुद को रिपीट करता है, इसलिए 6 टू द पावर 43 अगर करें तो उसका लास्ट डिजिट 6 ही होना है, ठीक है। 7 जो है, 7 फिर आपका 4 वाला नियम से चलता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पावर है 82 उसे हम लोग 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 20 चौके 80 होता है, तो रिमाइंडर इसका 2 बच जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें 7 का हम लोग कर रहे हैं मैथ, तो 7 का हम स्क्वायर कर लेंगे, तो 7 सत्ते 49, यानी उसका लास्ट डिजिट हो जाएगा 49 का 9 बैठ गया, ठीक है। अब जो है हमको 3 टू द पावर 61 को जब करेंगे तो इसका इकाई का अंक 3 आएगा। 6 को जब हम करेंगे तो उसका इकाई का अंक 6 आएगा, और जब हम 7 टू द पावर 82 करेंगे तो उसका इकाई का अंक 9 आएगा। तो इसे अगर हम आपस में गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, 18 का 8 लेकर चलेंगे, और 8 9 72, 72 यानी कि लास्ट का डिजिट हो गया 2। इस तरह से अंतिम अंक, इकाई वाला अंक हो गया 2, ठीक है। आई होप कि कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। तो इस तरह से और भी मैथ जो होंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग इसके आधार पे बाकी सारे मैथ आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक बटन को प्लीज प्रेस कर दीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए आगे भी नंबर सिस्टम के और पार्ट पाने के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।